आगे बढ़ते हैं और अब बजट से जुड़ी हुई एक खबर। बजट में एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम की मियाद सरकार बढ़ा सकती है। साथ ही स्टार्टअप्स के लिए भी कई सारे ऐलान हो सकते हैं। तो इस खबर को विस्तार से बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, क्या है ये पूरी खबर और किस तरह से बजट में बड़े ऐलान होते हुए दिख सकते हैं? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार आगामी बजट में एक्सपोर्टर्स के लिए राहत के ऐलान कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का जो बेनिफिट है उसकी मियाद को बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो स्कीम है वो 30 जून 2024 को ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से और साथ ही साथ इंडस्ट्री की तरफ से भी इस बात की सिफारिश की गई है कि इस स्कीम का जो बेनिफिट है इस स्कीम की वजह से एक्सपोर्टर्स को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, लिहाजा इस स्कीम को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस स्कीम की मियाद को 3 से 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है ताकि एक्सपोर्टर्स को और ज़्यादा राहत मिले। इसके अलावा वैसे एक्सपोर्टर्स जो कि एमएसएमई कैटेगरी के तहत क्लासिफाइड है, उन्हें जो इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट है उस लिमिट को भी बढ़ाया जा सकता है, तो जाहिर तौर पे उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट मिलेगा। इस तरह के रिकमेंडेशंस कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से किए गए हैं और इसके पीछे का मकसद ये है कि सरकार 2030 तक जो ओवरऑल एक्सपोर्ट टारगेट है वो $2 ट्रिलियन के टारगेट को हासिल करना चाहती है। लिहाजा इस तरह के बेनिफिट्स का ऐलान आगामी बजट में एक्सपोर्टर्स के लिए किया जा सकता है। साथ ही साथ स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ राहत के ऐलान किए जा सकते हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जो सीड फंडिंग स्कीम है उसमें सरकार ने जो एलोकेशन किया है उसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है, जो कि इस वक्त 945 करोड़ है। तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स को सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का फ़ायदा दे, इसके लिए जो ओवरऑल एलोकेशन है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। और तमाम तरह के जो रिकमेंडेशंस हैं वो कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से वित्त मंत्रालय को सौंपे गए हैं और इस बात की संभावना है कि इनमें कुछ रिकमेंडेशंस को सरकार आगामी बजट में जगह दे। धन्यवाद प्रकाश, खबर को डिटेल से बताने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं।